गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। आज आप लोगों के लिए पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे। ये पार्ट 6 है। इससे पहले आप पार्ट 3, 4, 5, 1, 2 जितना वीडियो बनाया गया है इससे संबंधित सबको देखने की कृपा करेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्या कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप तो कितना इतना तो मेरे लिए आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, तो बस कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कराइएगा दोस्तों से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, यानी डेली लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट आपके लिए हम लाए हैं, पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। देखिए, हमारे आमाशय में जो पाचन तंत्र है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोग के लिए है। वो खाना पचाने में काम आता है हम लोग का, लेकिन उसका पीएच मान एक निश्चित वैल्यू होता है, जैसे लगभग 1.0। अगर 1.0 के आसपास है तो समझिए कि वो आपके लिए वह रामबाण है, आपका खाना जो सही ढंग से पचेगा। अगर मान लिया किसी कारणवश, जैसे मान लिया आप बासी भोजन कर लेते हैं या ओवरडोज कर लेते हैं या तेल वाला सामान खा लेते हैं, तो आपका पाचन तंत्र सही ढंग से काम नहीं करता है, यानी आपका खाना भोजन सही ढंग से नहीं पचता है, जिससे आपके पेट में जलन, गैस, दर्द होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग एसिडिटी हो गया है, पेट में एसिडिटी हो गया, जलन हो गया है। ठीक है, तो उसका उसका मान होना चाहिए लगभग 1 पीएच का मान। अगर मान लीजिए आपको किसी कारण से एसिडिटी हो गया है तो आपको हल्का भस्म यानी क्षार खाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मिल्ड भस्म, यानी मिल्ड जो है थोड़ा सा एंटासिड लेना पड़ेगा आपको। उसको बोलते हैं एंटासिड, यानी उस अम्ल के प्रभाव को नष्ट करना है। तो उसके लिए आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, इसको बोलते हैं हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सूत्र होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका पाउडर ले सकते हैं आप या घोल पी सकते हैं इसका आप, या नहीं तो अब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, हम लोग खाने वाला सोडा, उसका भी यूज करते हैं। उससे होता क्या है कि आपका एसिडिटी जो है थोड़ा सा लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपको आराम हो जाता है पेट। इसलिए दैनिक जीवन में पहला काम हो गया आपका कि पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, तो HCl का पीएच 1 के लगभग होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, तो आपको ठीक रहेगा। दूसरा है पीएच का दांतों पर प्रभाव, पीएच परिवर्तन का दांतों का प्रभाव। तो हमारे मुंह का पीएच 5.5 से जब कम हो जाएगा, 5.5 से जब कम हो जाएगा, यानी पीएच का वैल्यू जो आपका है लेस हो जाएगा 5.5 से, तो हमारे दांत पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांत पर जो है बुरा असर मतलब दांत का जो दंत वल्क होता है, जिसको बोलते हैं हम इनामेल, हिंदी में बोलते हैं दंत वल्क, इनामेल, ENAMEL। इनामेल जो है वो नष्ट होने लगता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, कब? जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो। देखिए पीएच का वैल्यू होगा ना 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लिया जाए जब आपका कोई मीठा वाला खाना खाते हैं, शक्कर वाला, शर्करा वाला, तो जो मीठा जो है आपके दांत में जो लगता है, तो हमारे दांत में जो बैक्टीरिया है
उससे रिएक्शन करके एसिड बना देता है। ठीक है, शर्करा युक्त भोजन जब हम करते हैं तो वो अगर हम ठीक से कुल्ला नहीं करते हैं, उस जो हमारे मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया है उससे रिएक्शन करके एसिड बना देता है, जिससे जो है हमारा दांत का जो है अम्लीय शक्ति बढ़ जाता है। तो दांत में जो अम्लता हो जाता है, इसका मतलब दांत का जो इनामेल है वो नष्ट होने लगता है। तो हमारे मुंह के में लार होता है वो भी कुछ फायदेमंद है। ठीक है, वो भी मिल्ड बेस का काम करता है, तो उससे हमारा अम्ल पावर जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, सुबह में जो मुंह धोते हैं कोई भी टूथपेस्ट से, तो टूथपेस्ट में छाड़ होता है भस्म, वो हमारे लिए क्या होता है, हमारे दांत में जो अम्ल है उससे मिल करके उसको उदासीन कर देता है, जिससे हमारा दांत सुरक्षित रहता है। नीम का दातुन से को बहुत फायदा है, क्योंकि नीम के दातुन का जो रस होता है ना वो भी क्षारीय होता है। तो दांत में अम्ल है और क्षार दोनों मिलके उदासीन कर देता है, तो हमारा दांत सुरक्षित रहता है। तो दांत पर पीएच का प्रभाव देखते हैं, यदि 5.5 से कम अगर होगा तो आपका दांत जो है नष्ट होने लगेगा, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आपको है थकान के समय शरीर के मांसपेशी में अम्ल की उत्पत्ति होती है। जब हम लोग थोड़ा हैवी काम कर लेते हैं या खूब दौड़ लेते हैं तो हमारे शरीर का मांसपेशी में जो है दर्द होता है, और दर्द और कुछ टाइट महसूस हो जाएगा, कड़ापन महसूस होगा। क्यों होता है, कि उसमें एसिड जमा हो जाता है। ठीक है, और वो एसिड के नाम है लैक्टिक एसिड। कौन एसिड जमा होता है आपको, लैक्टिक। जब आप थक जाते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमा होता है, जिसके कारण आपका मांसपेशी में पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है। तो उसमें क्या हानि आपको, देखिए आप, जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन कम होगा, तो ऑक्सीजन कम होगा तो ऊर्जा का भी उत्पादन उतना होगा नहीं, हमारे शरीर में एनर्जी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो है वात निरपेक्ष उपापचय, एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म जो है आपका है उसका वेग बढ़ जाता है। एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म का क्रिया का जब वेग बढ़ जाता है तो आपके शरीर में जो है लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। क्या मतलब हुआ, देखिए आप, जब हम थक जाते हैं काम करके, हमारा जो है शरीर का एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म का जो है क्रिया, जो रिएक्शन है उसका वेग बढ़ जाता है। उसके वेग बढ़ने से हमारे मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और हमारा मांसपेशी पूरा टाइट हो जाता है, और हम जो है कमज़ोर महसूस करने लगते हैं और दर्द होने लगता है। ठीक है, इसलिए हमारे शरीर का जो है पीएच 7 से 7.8 के बीच होना चाहिए। हमारे ब्लड का शरीर में उसका पीएच 7.0 से 7.8, हमारे मांसपेशी का जितना पीएच मान अगर होगा तो हम जो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा तो इसका मान कम हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, तो हमको थकान महसूस होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो पीएच का महत्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट पॉइंट उसके लिए आपके लिए है मिट्टी का पीएच। किसी खेत की मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए और किस फसल के लिए मिट्टी का पीएच क्या होना चाहिए वो हमको जानना है। तो मिट्टी का पीएच अगर लगभग 7 के आसपास रहता है तो उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है ठीक रहता है, कायम रहता है। ठीक है, अगर 7 से कम हो जाएगा या 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें आपको पेड़ पौधे फसल ठीक ढंग से आपको नहीं उगेंगे। ठीक है, तो अगर मान लिया आप मिट्टी में आपको पीएच के मान कम हो गया, यानी अम्लीय शक्ति बढ़ जाता है, तो उसके लिए आपको मिट्टी में क्या डालना है, तो कली चूना या भकरा चूना,
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या नहीं तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको डालना है। ये सब क्षारीय है, ये क्या है, क्षारीय शक्ति इसमें है। और मिट्टी में अगर अम्लीय शक्ति बढ़ गया है तो उसकी अम्लीय शक्ति को थोड़ा सा ही नष्ट करेगा, यानी मिट्टी को उदासीन कर, मतलब मिट्टी जब उदासीन अवस्था में रहता है तो उसकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और 7 से कम हो जाएगा, यानी ज़्यादा अम्ल हो जाएगा अगर मान लिया, तो उस खेत में फसल आपको ठीक ढंग से नहीं होगा। अलग अलग फसल के अलग अलग नियम है। जैसे आपको चावल चावल यानी धान की खेती जो करते हैं हम लोग, उसके लिए मिट्टी में अम्ल शक्ति होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है। और शुगर केन जैसे ईख केतारी का होता है जो, उस समय मिट्टी का मान पीएच मान न्यूट्रल होना चाहिए, यानी 7 के लगभग। ठीक है। तो चावल में आपको हो गया अम्ल शक्ति ज़्यादा होना चाहिए। अगर अम्ल शक्ति कम है तो कोई अम्ल वाला दवाई छिड़क के अम्ल शक्ति बढ़ा सकते हैं हम लोग। शुगर कैन का काम करेंगे अगर मान लिया तो वो न्यूट्रल होना चाहिए। अगर मान लिया साइट्रस फ्रूट जैसे नींबू, संतरा, ये सब का अगर उत्पादन करते हैं, उस समय मिट्टी का बेसिक यानी बेस वाला पावर ज़्यादा होना चाहिए, मिट्टी बेसिक सोइल होना चाहिए। ठीक है। इस तरह से अलग अलग यानी पीएच का मान, हमको मिट्टी के पीएच का मान का जो है उसका पावर हमेशा नापते रहना चाहिए। उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लोग आते हैं वहाँ से और पीएच नापते हैं। उसी से पता चलता है कि ज़मीन के मिट्टी जो है खेती वाला वो कैसा होता है। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो बिंदु, उस पर विचार करते हैं हम लोग। उसमें आपको है पीएच और जलीय जीव, यानी तालाब में या नदी में या समुद्र में जो जलीय जीव है उसके लिए पीएच मान कितना होना चाहिए जल का। अगर जल का पीएच मान 6.5 से 8.5 तक रहता है तो समझिए कि जलीय जीव जो सुरक्षित हुआ, जलीय जीव को कोई हानि नहीं होगा। इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो जलीय जीव नष्ट होने लगता है। ठीक है। तो पीएच का मान जल का कितना होना चाहिए, 6.5 टू 8.5। मान लिया किसी कारण से या कोई दवाई जो हम लोग खेत में छिड़कते हैं, वर्षा के पानी के साथ वो बह के जब वो नदी में या तालाब में गिरता है, उससे पे ही आपको जो है जल का पीएच का मान चेंज होता है। एसिड रेन, अम्ल वर्षा से भी, एसिड रेन से जो है पीएच का मान जो है लो हो जाता है। ठीक है। तो कैसे लो होता है उसको हम लोग समझते हैं। एसिड रेन यानी वो एसिड है, निश्चित है। जैसे मान लिया कोई फैक्ट्री से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है, उससे आपको जो एसिड बनता है वर्षा के पानी के साथ मिलके, उसका जो वर्षा होती है तो वो उसके साथ मिल करके ज़मीन पर आ जाता है। तो एसिड का जो मान पीएच होता है वहाँ उसका एसिड रेन का वो 5.6 से कम होता है। जिसका पीएच जो होगा बिले होगा 5.6। ये मतलब एसिडिक है ही। जब वो पानी एसिड रेन जब खेती में गिरेगा या तालाब में या नदी में गिरेगा तो निश्चित है कि इसका पावर कम हो जाएगा। जब इसका पावर कम हो जाएगा उसमें रहने वाला जीव जंतु जो है नष्ट होने लगेगा। ठीक है। तो एसिड रेन मुख्य कारण है। दूसरा कारण है दवाई का, खेत में जो उर्वरा हम लोग दवाई छिड़कते हैं उससे होता है जल का जो पीएच है उसके मान में चेंज। तो एसिड रेन का पीएच जो है 5.6 से कम होता है। और समुद्र में या तालाब में या नदी में जो जल का पीएच होना चाहिए लगभग 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। ठीक है। एसिड रेन से आपको और घाटा क्या है कि आपका जो स्मारक है, बड़ा बड़ा स्मारक सब, जैसे ताजमहल हुआ मान लिया, तो ताजमहल का जो रंग है वो चेंज हो गया है, खास करके सल्फ्यूरिक एसिड के कारण वो नष्ट हो जाता है। आपको मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है डैमेज हो जाता है एसिड रेन से। ठीक है। और समुद्र में रहने वाला जो जीव जंतु है उसको फिर
हानि पहुंचाता है एसिड रेन से। ये हो गया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है दवाई में। अगर कुछ खास बीमारी जैसे होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ब्लड चेक करने बोलता है, आपको यूरिन चेक करने बोलता है। तो उसका मतलब क्या है, उसका ब्लड या यूरिन का पीएच का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो उससे डॉक्टर को जो है डायग्नोसिस करने में, यानी बीमारी का पता लगाने में आसान होता है, हेल्प होता है। तो अगर आपका शरीर का ब्लड का पीएच 7.4 है तो ये नॉर्मल हो गया आपका, ये सही ब्लड आपका है। इससे कम या ज़्यादा होगा इसका मतलब आपको कोई बीमारी है। यूरिन का पीएच जो है नॉर्मल आदमी के लिए 6.0 होना चाहिए। इसीलिए जब है ब्लड और यूरिन का टेस्ट कराता है डॉक्टर साहब। तो दवाई के डायग्नोसिस में हमको पीएच का काम पड़ता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट हम लिखे हैं मधुमक्खी का डंक मारना। मधुमक्खी जो बी होता है उसको स्टिंग जो करता है हमारा शरीर में, जो डंक मारता है, तो उसका डंक में जो रोआ होता है डंक, उसमें आपको जब आपका शरीर में जो डंक मारेगा तो वो एसिड उसमें फॉर्म करेगा, वो एसिड आपके शरीर में चलाएगा ब्लड में। उस एसिड का नाम है मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, जिसका सूत्र होता है HCOOH। मधुमक्खी के डंक मारने से शरीर में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में घुस जाता है, इन कर जाता है, जिससे हमको खुजली, जलन, दर्द महसूस होता है। तो उसके लिए अगर वायदी में मधुमक्खी काट ले आपको, तो उसमें आपको बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें रगड़ा जाता है, या चूना जल से उसको रगड़ा जाता है। तो ताकि उसका जो है वो एसिड हुआ डंक में, मेथोनिक एसिड और ये क्षार दोनों मिलके उदासीन कर देगा, तो आपको रिलीफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए लाए हम। अगर आपका बर्तन में धब्बा हो जाता है, जैसे खास करके तांबा के बर्तन में, तांबा के बर्तन को छोड़ दिएगा ऐसे मान लिया, तो उसमें एक तरह का मतलब भूरा कलर का धब्बा लग जाएगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। बर्तन का चमक जो है समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है उसमें तांबा के बर्तन में आपको भौस्मिक कॉपर ऑक्साइड का लेप चढ़ जाता है, परत जम जाता है। वो जहाँ धब्बा है ना, वो भौस्मिक कॉपर ऑक्साइड है, वो तांबा बने कॉपर हुआ। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग नींबू का रस से घसते हैं या नींबू से घसते हैं। नींबू के रस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। तो भौस्मिक कॉपर ऑक्साइड और जब सिट्रिक एसिड जब मिलता है तो बन जाता है कॉपर सिट्रेट। जब बन गया आपको और वो बर्तन से हट जाता है, उसके बाद पानी से जब धो देते हैं तो बह के भाग जाता है। तो फिर जो आपको जो है बर्तन जो है पहले जैसा फिर चमकीला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रकृति द्वारा, यानी नेचर द्वारा उदासीकरण की व्यवस्था। हमारे प्रकृति में बहुत सारा ऐसा पौधा है जो अगर आपके शरीर में लग जाएगा उसका पत्ता, तो आपको जलन और खुजली होगा। जैसे मान लिया एक पौधा का नाम है नेटल पौधा, है ना, उसको कहीं कहीं बोलता है बिच्छुत्ती, या कोई बोलता है उर्कुशी। उर्कुशी का पत्ता अगर आपके शरीर से छू गया, हाथ या पैर जहाँ से भी हो, तो पत्ता में रोआ होता है, उस रोए में मेथेनोइक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। वो आपके शरीर में आ गया, जिससे मधुमक्खी काटने से आता है, सेम एकदम। अब उसको आपको खुजली हो जाएगा, जलन होगा, उसे रिलीफ पाना है। तो उसी मैंने हमारे प्रकृति में ही एक पौधा होता है डॉग पौधों, डॉग प्लांट्स का पत्ता से उसको घसीए। इसका मतलब है कि डॉग पौधों के पत्ता का जो रस होता है उसमें क्षारीय गुण होता है। तो आपका जो एसिडिक पावर है, ये क्षारीय पावर हुआ, बेसिक, दोनों मिलकर उदासीन हो जाता है। तो आपका जो जलन जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पीएच के महत्व के बारे में हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या है वो आपको हम बताए हैं, याद रखिएगा इसको कृपया करके। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए हम जो है
इससे जो संबंधित जो MCQ क्वेश्चन बनेगा, यानी बहु वैकल्पिक क्वेश्चन ऑप्शन वाला, वो लेके आएंगे। तब तक इसको देखिएगा, सारा पार्ट्स इसका। आप कोई भी वीडियो देखिएगा तो शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आज आपको हम यहीं छोड़ते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें, सही सलामत रहें। जय हिंद।